सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आपकी 14 अप्रैल। और आज हम 14 अप्रैल से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने, इन सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और एक बात तो साथियों, जो भी साथी चैनल के अंदर पहली बार आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे तो आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली आपके सुबह में 5:30 बजे चलती है। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो झारखंड की राजधानी रांची के अंदर। भारत ने भी 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार को किस देश के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से अभी रोशन किया था। तो रवांडा के। अभी किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो जर्मनी है इसको 20,000 हाथी भेजने की धमकी दी थी। तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसस का नामकरण किया है। तो आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने। इसके बाद हम लोगों ने झारखंड से पढ़ा था कि झारखंड के अंदर अभी सरूल त्योहार मनाया गया है। अभी किस देश ने पहली बार सी डॉम डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। तो इजराइल ने। किस देश की सिंट्रोएल कंपनी ये भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। तो फ्रांस की। और अच्छा, इसने निर्यात किया किसको है। तो इंडोनेशिया को, याद रखिएगा। जो लिंडी कैमरून है इनको भी ब्रिटेन ने भारत में अपना नया उच्चायुक्त बनाया है। इसके बाद हम लोगों ने 11 अप्रैल से एक दिवस पढ़ा था कि जो विश्व पार्किंसन डे है ये हर साल कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है पार्किंसन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और ये जो साथियों पार्किंसंस है ये एक प्रकार की ब्रेन में डिसऑर्डर बीमारी है। इसमें होता क्या है, तो शरीर में कुछ अनैच्छिक क्रिया होने लगती हैं, जैसे कि हाथ पैर ऑटोमेटिक चलना। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अभी पाकिस्तान का जो सीनेट है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नाम है इनका यूसुफ रजा गिलानी। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अभी 15 अप्रैल से भारत और किस देश की सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्टी लेक ये शुरू हुआ है। तो ये जो साथियों डस्टी लेक अभ्यास है ये 2019 से आयोजित किया जा रहा है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। और उज्बेकिस्तान के भी साथियों कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो उज्बेकिस्तान का जो तरमेज जिला है यहीं पर ही इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस बार इसका संस्करण रहने वाला है 5वां। जबकि ये कब से लेकर कब तक आयोजित किया जाएगा, तो ये 15 अप्रैल को शुरू होगा और 28 अप्रैल तक डस्टी लेक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसमें भारतीय सेना की ओर से जो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की टुकड़ी है ये भाग ले रही है। अब बात करते साथियों उज्बेकिस्तान के बारे में पहले। तो याद रखिएगा उस उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये आपकी ताशकंद। और उज्बेकिस्तान में करेंसी क्या चलती है, तो उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ पर करेंसी चलती है। अब ये अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। हालांकि साथियों ये जो अभ्यास है मैं आपको कई बार रिवीजन करा चुका हूं, लेकिन 2-3 दिनों से हम लोगों ने अभी इनको रिवीजन नहीं किए। तो एक बार आप लोग फटाफट से क्विकली रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि अभी टाइगर ट्रम्प अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ था। कैटलेस अभ्यास जो कि एक बायलेटरल अभ्यास है, यानी कि इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं और ये भी सेशल्स के अंदर आयोजित किया गया था। लेमित 2024 ये अभ्यास भी भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया गया था। और कहां पर, तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया के अंदर। समुद्री सुरक्षा बेल्ट जो कि एक बायलेटरल अभ्यास है, ये ओमान की खाड़ी के अंदर आयोजित किया गया था। भारत शक्ति अभ्यास जो कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यास था, जिसमें भारत ने साथियों अपने स्वदेशी हथियारों को उपयोग किया था। ये राजस्थान के जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम के अंदर। अभी ट्राइलेटरल अभ्यास
ये 3 देशों के बीच में हुआ है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। और अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है कि जो गगन शक्ति अभ्यास है यह भी भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था राजस्थान के अंदर। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज साथियों हम लोग 2 इंडेक्सेस पढ़ने वाले हैं। पहली इंडेक्स है आपसे कि अभी जारी वर्ल्ड जो साइबर क्राइम इंडेक्स है 2024, इसमें भारत की स्थिति क्या रही है। तो इस बार जो भारत रहा है ये 10वें स्थान पर रहा है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, इसके एक्सपर्ट ने ये साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी की है। और इस इंडेक्स के आधार क्या है, तो टेक्निकल प्रोडक्ट, साइबर अटैक और जबरन वसूली तथा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से ये इंडेक्स से जुड़ी हुई है। और इसमें साथ ही जो एडवांस फीस पेमेंट है, इससे जुड़ी धोखाधड़ी सबसे आम क्राइम बताया गया है। इस बार इसमें 100 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत रहा है इस बार 10वें स्थान पर। अब पहले हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो शीर्ष 3 स्थान वाले जो देश हैं, पहले स्थान पर है आपका रूस, दूसरे पर है यूक्रेन और तीसरे पर इसमें चीन। अब ये इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन पे देखें। ये सारी की सारी इंडेक्सेस हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ी है और ये भी इंडेक्सेस में आपको कई बार रिवीजन करा चुका हूं। जैसे कि अभी यूएनडीपी यानी कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा 2 इंडेक्सेस जारी की गई थी। एक का नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरी इंडेक्स का क्या नाम था, तो जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। जिसमें से साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी कि मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत ने 1 स्थान सुधार किया था और 134वें स्थान पर पहुंच गया था। जबकि जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक, इसमें भारत रहा था इस बार 108वें स्थान पर। और कितने स्थानों में सुधार देखने को मिला था, तो 22 स्थानों के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने तीसरी इंडेक्स पढ़ी थी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत रहा था 42वें स्थान पर। साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024, इसमें भारत रहा था 80वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें रहा था भारत 85वें स्थान पर। DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स, इसमें भारत की स्थिति क्या थी, तो 62वीं। और ये जो दोस्तों DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स है, ये बताती है कि भारत के दूसरे देशों के साथ कनेक्टिविटी कैसी है। विश्व जो खुशहाली सूचकांक है यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत लगातार दूसरे साल 126वें स्थान पर रहा था। लेकिन साथ जो फिनलैंड देश है, ये लगातार 7वीं साल इसमें शीर्ष स्थान पर था। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024, इसमें भारत किस स्थान पर रहा था, तो 51वें स्थान पर। ये आज के साथियों आप लोगों की दूसरी रैंकिंग है। अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें भारत की कौन सी जो यूनिवर्सिटी है ये 20वें स्थान पर रही है। तो इस बार साथियों जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, ये 20वें स्थान पर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इसी के बाद साथियों जो IIM अहमदाबाद है, ये 22वें स्थान पर रहा है। यदि आप लोगों से पूछें कि ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक है, इसको जारी किसने किया है, तो काकरेडी साइमंड्स के द्वारा। और इस बार 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने इसमें अपनी जगह बनाई है। टोटल कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था, तो 1559, जिसमें से 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने इसमें जगह बनाई है। और शीर्ष स्थान वाले विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो इसमें सेंसिस विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और जो लंदन विश्वविद्यालय दुनिया में इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और अब बात करते हैं इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के बारे में। तो इसमें साथ ही जो IIT बॉम्बे है और IIT दिल्ली, इन्होंने इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर 45वां स्थान हासिल किया है। लेकिन जो IIT बॉम्बे है, इसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये साथियों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है कि हाल ही में US इंडिया टैक्स फोरम का जो प्रमुख है, ये किससे बनाया गया है। नाम इनका तरुण बजाज। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी ये जो US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम है, इसने पूर्व राजस्व सचिव
तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। अच्छा, तरुण बजाज है कौन? तो ये 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अब बात करते हैं यूएस इंडिया टैक्स फोरम के बारे में। तो इसे आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। अब ये अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग फटाफट से कुछ नए अपॉइंटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी 16वें वित्त आयोग के सदस्य कौन बने थे? तो मनोज पांडे। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी किसे बनाया गया था? तो संतोष कुमार झा को। राहुल सिंह, इनको भी सीबीएसई के नया अध्यक्ष बनाया गया था। और जो श्रीनिवास पल्लिया है, इनको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ये किस जिले के अंदर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया साथियों उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी उत्तर प्रदेश के साथ चित्रकूट जिला है और यहीं पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है तुलसी जलप्रपात। और यहीं पर पहला ये ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। पहले साथियों जो तुलसी जलप्रपात है इसे किस नाम से जाना जाता था? तो सबरी जलप्रपात के नाम से। अब बात करते हैं ब्रिज के निर्माण किसने करवाया है? तो इस ब्रिज का जो निर्माण है ये वन और पर्यटन विभाग ने करवाया है। जबकि इसे बनाया किस कंपनी के द्वारा है? तो गाजीपुर की पवन सुत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। और ये जो साथियों आपको इमेज में ब्रिज दिखाई दे रहा है ये धनुष और बाण के आकार का बना हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो 25 मीटर ये लंबा है, जबकि दोनों पिलर के बीच धनुष की जो चौड़ाई है ये 35 मीटर है। और इस ब्रिज की जो भार क्षमता है ये प्रति वर्ग मीटर कितनी है? तो 500 किलोग्राम। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। मुख्यमंत्री आप लोग सभी जानते हैं, काफी चर्चा में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क ये बनाया गया है? ये बनाया गया साथी गुजरात के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथी गुजरात का जो कच्छ जिला है यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है खाबड़ा। और यहीं पर अभी दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क ये बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कर कौन रहा है? तो अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और ये जो पार्क है ये 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से लगभग 5 गुना बड़ा है। अब बात करते हैं खावड़ा संयंत्र की क्षमता के बारे में। तो इस प्लांट की जो कुल क्षमता है ये 30 गीगावाट है। और इस प्रोजेक्ट में क्या है कि जो अडानी ग्रुप है इसने 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये कब तक चालू होगा प्लांट? तो दिसंबर 2026 तक। बात करते हैं गुजरात के बारे में। मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत, जबकि राजधानी है यहाँ की गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ऐसा करने वाला साथी जो देश बना है ये बना भी रूस देश। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल रूस ने क्या है कि 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ये लॉन्च परीक्षण कहां से किया गया है? तो सुदूर पूर्व में बोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से। और किस कंपनी ने? तो रूस की स्पेस कंपनी रोसकोसमोस ने। इससे पहले भी साथियों हालांकि क्या है कि रूस 9 और 10 अप्रैल को अंगारा रॉकेट के 2 प्रक्षेपण अंतिम समय में रद्द कर दिया है। और इसने तीसरी बार में परीक्षण किया है। अंगारा रॉकेट के बारे में बात करें तो ये 54.5 मीटर लंबा है। अगर फीट में बात करें तो 178.81 फीट, जो कि 3 चरणों वाला रॉकेट है। इसका जो वजन है लगभग 773 टन है। और परीक्षण से पहले साथ जो रूस है इसने अपना कॉस्मोनॉट देवस्वी बनाया है।
अच्छा, ये कॉस्मोनॉट दिवस मनाता क्या है? क्योंकि साथियों इसी दिन जो यूरी गागरिक है, इन्होंने अंतरिक्ष में ये जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। बात करते हैं रूस के बारे में। राजधानी यहाँ की मॉस्को। मुद्रा क्या चलती है? तो रशियन रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? नाम है इनका व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले जो भारतीय हैं ये कौन बने हैं? नाम है इनका साथी गोपीचंद तोटापुरा। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों ये जो पायलट है गोपीचंद तोटापुरा, ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। और ये किसकी सहायता से अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे? तो ये जो अमेजन के संस्थापक है जेफ बेजोस, इनकी एक अंतरिक्ष कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। और इसी के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए ये चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। हालांकि अभी तिथि घोषित नहीं की गई है। फिलहाल आप लोग याद रखिएगा ये जो गोपीचंद तोटापुरा है ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष की विशालता की खोज करते हुए पृथ्वी को लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये जो साथियों दिवस है ये प्रति वर्ष आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है ये दिन अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिक, इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। जबकि इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 के अंदर। और ये जो साथी यूरी गागरिक है ये अंतरिक्ष का चक्कर इन्होंने कब लगाया था? तो 12 अप्रैल 1961 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुरारी लाल का निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि ये इनमें से कौन थे। तो ये दोस्तों फेमस पर्यावरणविद थे। और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। दरअसल ये जो मुरारी लाल है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और जो चिपको आंदोलन है इसके नेता थे। और इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और ये साथ जो चिपको आंदोलन है इसकी एक संस्था थी जिसका नाम है दसोली ग्राम स्वराज मंडल, इसके अध्यक्ष थे। मुरारी लाल को अपने गांव की बंजर भूमि को हरा भरा बनाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नवीन मॉडल बनाने के लिए जाना जाता था। अब बात करते हैं हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में। तो जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी उत्तराखंड से। और ये आंदोलन बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने के खिलाफ चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नाम है इनका दोस्तों लोकेश मुनि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इसके गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। ये पुरस्कार इनको मिला क्यों है? तो लोकेश मुनि को ये जो पुरस्कार है ये सार्वजनिक भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए दिया गया है। जबकि साथ ही जो आचार्य लोकेश मुनि है ये बाद में एक गैर सरकारी संगठन अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है शिक्षा रिफॉर्म ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।